नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन अस्थायी नहीं होता। परिस्थिति के हिसाब से समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। दुर्विरोधी दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं और जब समीकरण बिगड़ता है तो दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं। वर्तमान समय में राजनीति की यही परिभाषा रह गई है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों पे पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और बिहार के 40 लोकसभा सीटों पे जम करके एक तरफ एनडीए दावा कर रही है, क्योंकि इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 में से 39 पे एनडीए ने अपना कब्जा कर लिया था। एक लोकसभा सीट किशनगंज कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार इंडिया गठबंधन है जिसमें तमाम घटक दल शामिल है, सीपीआई, एमएल, आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी कई सारे घटक दल हैं। बीजेपी के एनडीए अलायंस में जदयू है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, हम है, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान है। लेकिन सवाल है कि जब राजनीति में चुनावी समीकरण के हिसाब से परिस्थिति बदलती है, दुश्मन भी दोस्त होते हैं और दोस्त भी दुश्मन होते हैं, तो फिर ऐसे में सेकेंड फेज का पूर्णिया लोकसभा सीट इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में, जहां पे इंडिया गठबंधन आपसी लड़ाई कर रही है, आपस में ही विद्रोह देखा जा रहा है। तेजस्वी पूर्णिया में 3 दिनों के कैंप करने के लिए आए हुए हैं। 3 दिनों तक पूर्णिया में रहेंगे तेजस्वी यादव। इससे पहले कल बनमनखी में तेजस्वी यादव ने जम करके निर्दलीय कैंडिडेट पप्पू यादव पे बरसे। कई तरह के आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया। जितना वो बीजेपी घटक दल के जदयू के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा पे नहीं गरजे, उससे ज्यादा पप्पू यादव को तेजस्वी ने टारगेट किया। लेकिन सवाल है कि जब पप्पू यादव इंडिया गठबंधन में आना चाह रहे थे और लगभग 1 साल से पप्पू यादव पूर्णिया की जमीन पे थे, तो फिर एनडीए गठबंधन को हराने के लिए पप्पू यादव को तेजस्वी अपने खेमे में क्यों नहीं ले रहे हैं? लालू प्रसाद ने पप्पू यादव के साथ इतना बड़ा खेल क्यों कर दिया? क्या इससे संतोष कुशवाहा को बेनिफिट हो रहा है? क्योंकि तेजस्वी ने कल अपने मंच से इस बात को दोहराया कि वो पप्पू यादव बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि पप्पू यादव तो इंडिया गठबंधन में आना चाह रहे थे, लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात भी हुई थी। लेकिन ये जो लड़ाई है, आखिर यह दोस्ती में कब बदलेगी? क्योंकि पप्पू यादव ने तो कई बार कोशिश की और जब पूर्णिया में पप्पू यादव का एक गढ़ रहा है, तो फिर ऐसे में पप्पू यादव को शामिल करके एनडीए को मात देने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? क्या लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के सीएम बनने के मोह में इतना फंस गए हैं कि वो चाहते हैं कि भले ही लोकसभा में जो परिणाम आ जाए, भले ही पूर्णिया में संतोष कुशवाहा निकल जाए, लेकिन पप्पू यादव नहीं निकलना चाहिए। भले ही एनडीए उम्मीदवार वहां से जदयू के नेता संतोष कुशवाहा निकल जाएं, लेकिन पप्पू यादव की एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव 3 दिनों तक पूर्णिया में रहने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने बनमनखी में कल मंच से कई तरह के आरोप पप्पू यादव पे लगाए। आज फिर से वो बीमा भारती के प्रचार प्रसार में पूर्णिया में है और कल भी वो प्रचार प्रसार में रहेंगे। लगातार 3 दिनों तक तेजस्वी यादव पूर्णिया में मौजूद हैं और पप्पू यादव पे जम करके बरस रहे हैं। दरअसल ये पूरी कहानी क्या है? आखिर लालू प्रसाद यादव पप्पू यादव से इतना नफरत क्यों करते हैं? या पप्पू यादव ने जो कुछ किया, जो कुछ कहा है, उसको लालू प्रसाद यादव भूलते क्यों नहीं है, उनको माफ क्यों नहीं करते हैं? क्या वजह है? क्योंकि जिस तरह से चुनावी समीकरण है, ऐसे में अगर पप्पू यादव इंडिया गठबंधन के साथ होते तो परिस्थिति अलग होती। लेकिन जब पूर्णिया में इंडिया गठबंधन में और निर्दलीय पप्पू यादव आपसी लड़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में कुशवाहा को बेनिफिट जरूर मिलेगा। मीडिया में वो तस्वीर काफी ज्यादा चली थी जब पप्पू यादव जीप चला रहे थे और लालू प्रसाद यादव हाथ जोड़ के उस जीप पे खड़े थे। तब पप्पू यादव अपने आप को लालू प्रसाद यादव का सारथी मानते थे। लेकिन हालात बदले तो जरूरत भी खत्म होती चली गई। लेकिन परिस्थिति कई बार ऐसी भी बनी कि लालू और पप्पू की घनिष्ठता भी बढ़ गई, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। लालू ने किसी ऐसे को नहीं पनपने दिया जो उनके बेटे की राजनीति में समस्या पैदा कर सके। कभी राजद के सांसद रहे पप्पू यादव ने 2015 में अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को बनाया, लेकिन आज वो पार्टी भी कांग्रेस में विलय करने के बाद पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में है। आरजेडी के कारण पप्पू यादव को इंडिया अलायंस में जगह नहीं मिली। कांग्रेस भी चुप्पी साधे रखी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव को पूर्णिया से एंट्री मिले। पप्पू यादव का जो प्रभाव है उसको फिर से
एक नई जगह मिले। इसी वजह से कांग्रेस भी चुप रही और जो पूर्णिया लोकसभा सीट था वो आरजेडी अपने खेमे में लेकर के बीमा भारती को मैदान में उतारा। पप्पू यादव आज निर्दलीय पूर्णिया से चुनावी मैदान में है। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है 1986 से 87 के दौरान, जब पप्पू यादव तरुणई में थे और लालू यादव विरोधी दल के नेता बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पप्पू यादव तब कॉलेज में पढ़ाई करते थे और लालू प्रसाद यादव को पप्पू यादव अपना आदर्श मानते थे। पप्पू यादव ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वो फेट कार लेकर के कुछ दोस्तों के साथ लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे थे। पटना के वेटनरी कॉलेज में सर्वेंट क्वार्टर में पप्पू यादव पहुंचे थे। उन्होंने लालू के लिए लड़ने का संकल्प लिया था। लालू प्रसाद यादव को आइडियल मानते थे पप्पू यादव, और जब वो वेटनरी कॉलेज पहुंचे तो लालू प्रसाद यादव के सामने पप्पू यादव ने कहा कि वो संकल्प लेते हैं कि वो हमेशा लालू प्रसाद यादव के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लालू ने उस वक्त पप्पू यादव से कहा था कि न्याय दिलाने के लिए खुद को भी सुरक्षित रखना जरूरी है। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ये दावा करते हैं कि लालू ने जब विरोधी दल के नेता का दावा ठोका था तब उनके पास पर्याप्त विधायक भी नहीं थे। विरोधी दल के नेता की दौड़ में मुंशी लाल यादव थे, अनूप लाल यादव और सूर्य नारायण भी शामिल थे। ऐसा माना जाता था कि जो विरोधी दल का नेता बनेगा वो आगे चल के बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद लालू एक तीर से दो निशाना लगा रहे थे। पहला तो इससे यह साबित होता है कि वो कर्पूरी ठाकुर के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। दूसरा इससे कि सीएम की कुर्सी पर उनका दावा मजबूत होता। पप्पू बताते हैं कि उन्होंने नवल किशोर से इस मुद्दे को लेकर के बात की। लालू के लिए जमीन तैयार करने की बात पप्पू यादव ने कही। विरोधी दल का नेता बनने के एक दिन बाद पटना के अखबारों में छपा कि कांग्रेस नेता शिवचंद्र झा की हत्या करने पूर्णिया का कुख्यात अपराधी पप्पू यादव आया है। उन पर केस दर्ज कर लिया गया। देखते ही देखते उन्हें माफिया घोषित कर दिया गया पप्पू यादव को। हालांकि तब तक उनके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं था। वो कोलकाता भाग गए। उसके बाद पप्पू यादव के घर की कुर्की तक हो गई। पप्पू यादव के माता पिता को सड़क पे सोना पड़ा। इसके बाद आया 1990 का दौर। 1990 का विधानसभा चुनाव। तमाम कोशिशों के बावजूद पप्पू यादव को जनता दल का टिकट नहीं मिला। पप्पू ने भी ठान लिया था कि उन्हें चुनाव लड़ना है, उन्हें विधायक बनना है। उन्होंने यादव बाहुल्य मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान विधानसभा से पर्चा दाखिल कर दिया। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत भी हासिल की पप्पू यादव ने। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पप्पू यादव ने कोसी सीमांचल में एक अपना नेटवर्क पप्पू यादव ने खड़ा कर दिया। कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, इन जगहों पे पप्पू यादव का एक मजबूत नेटवर्क खड़ा हो चुका था। संपन्न परिवार से आने वाले पप्पू यादव ने गरीब शोषितों के पक्ष में आवाज उठाना शुरू कर दिया। वो रिक्शे के किराए से लेकर के डॉक्टरों के फीस तक तय करने लगे थे। 1990 में ही जनता दल के टिकट पर आनंद मोहन सिंह पहली बार विधायक बने। उधर विश्वनाथ प्रताप सिंह की केंद्र में चल रही सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कर दी। सहरसा सुपौल इलाके में आनंद मोहन सिंह ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू किया। आनंद मोहन ने मंडल कमीशन की सिफारिशों का मुखर रूप से विरोध किया। दूसरी ओर पप्पू यादव ने इसका समर्थन किया। आनंद मोहन स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते थे। स्वर्णों के साथ ही इलाके के दूसरे वर्ग में भी उनकी मजबूत पकड़ थी। आनंद मोहन की उनकी छवि एक रॉबिन हुड की छवि थी। लालू को एक ऐसे बाहुबली की जरूरत थी जो आनंद मोहन को टक्कर दे सके, जो आनंद मोहन से लोहा ले सके। पप्पू इस खांचे में फिट बैठते थे। 1991 में सहरसा के बनमनखी में आनंद मोहन के काफिले पर फायरिंग हुई। इसमें 2 लोग मारे भी गए। आरोप तत्कालीन विधायक पप्पू यादव और उनके साथियों पर लगा। कहा जाता है कि लालू के समर्थन से पप्पू यादव पे आंच तक नहीं आई, लेकिन लालू और पप्पू की नजदीकी चुनाव में काम नहीं की। 1991 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला। उन्होंने पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया और संसद पहुंच गए। इसके बाद 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पे पप्पू यादव सांसद बने। 1999 में फिर से समीकरण बदला और उन्हें निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरना पड़ा, लेकिन पप्पू यादव फिर से जीतने में सफल रहे। 2004 के पहले लालू का जलवा कमजोर पड़ने लगा था। उन्हें लगा था कि मधेपुरा से वो चुनाव हार सकते हैं, इसलिए लालू ने मधेपुरा के साथ साथ छपरा से भी पर्चा भर दिया। दोनों सीट से जीत भी गए।
लेकिन बाद में मधेपुरा सीट लालू ने छोड़ दी। उसके बाद एक बार फिर से पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी सामने आई। 2014 में पप्पू यादव को मधेपुरा से चुनाव लड़ाया गया। वहां से जदयू के शरद यादव को पप्पू यादव हराकर सांसद बन गए। लेकिन यह संबंध लालू प्रसाद यादव का और पप्पू यादव का ज्यादा दिनों तक नहीं चला। कहते हैं कि राजद से सांसद बनने के बाद पप्पू यादव की हसरतें बढ़ने लगी थी। वो अपने आप को लालू प्रसाद यादव का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानने लगे थे। उन्हें लगा था कि तेजस्वी और तेज प्रताप को आगे बढ़ाकर उनके साथ छल किया जा रहा है। लालू पर सीधे आक्षेप करने से बचने वाले पप्पू यादव अब खुलकर वंशवाद पे अपनी राय रखने लगे थे। वंशवाद पे पप्पू यादव गरजने लगे थे, जिस कारण से लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव के बीच तकरार शुरू हो गई। और तकरार इतनी बढ़ गई कि पप्पू यादव को आरजेडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बाद से लेकर आज तक लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव के बीच कभी भी जो पुराना रिश्ता है वो बनता हुआ नहीं दिखा। हमेशा से तकरार देखी गई और खास तौर से तेजस्वी और तेज प्रताप लगातार पप्पू यादव से दूरी बनाकर थे। कभी भी पप्पू यादव को लेकर के किसी तरह की टीका टिप्पणी तेजस्वी या फिर तेज प्रताप नहीं करते थे। और जब से पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर के पप्पू यादव को बाहर का रास्ता दिखाया गया, पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ने पे मजबूर किया गया, उसके बाद जब तेजस्वी पूर्णिया पहुंचे तो जम करके अब वो पप्पू यादव पे बरस रहे हैं। तो ये थी पूरी कहानी लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव के बीच की। अगर आप इस पूरी वीडियो को हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।